हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज में आपका स्वागत है। हम रियल एनालिसिस में सीक्वेंस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने सीक्वेंस के लिए लिमिट पॉइंट और कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस के बारे में बात की थी। इस वीडियो में हम लिमिट पॉइंट से रिलेटेड एक थ्योरम का प्रूफ स्टडी करेंगे और उस थ्योरम का नेम है बोल्जानो-वाइस्ट्रास थ्योरम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम और इसका स्टेटमेंट हमें पता होना चाहिए। स्टेटमेंट है एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट। यानी हम जानते हैं कि किसी भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, मोर देन वन लिमिट पॉइंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है, बाउंडेड सीक्वेंस का मतलब है कि उसकी रेंज बाउंडेड आनी चाहिए। वैसे तो हम जानते हैं कि सीक्वेंस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट नंबर्स में आते हैं, लेकिन जब हम बाउंडेड की बात करेंगे तो रेंज के ऊपर ही डिपेंड करेगा कि वो सीक्वेंस बाउंडेड होगा या नहीं होगा। अगर उसकी रेंज बाउंडेड है, क्योंकि वो एक सेट की फॉर्म में आ जाएगा, जब हम रेंज की बात करेंगे तो वो सेट बनेगा और वो सेट बाउंडेड होगा या नहीं होगा तो उस पर डिपेंड करेगा कि सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं है। और हमें बताना है कि उसका कम से कम एक लिमिट पॉइंट होगा। तो यहाँ पर xn हमने कोई बाउंडेड सीक्वेंस लिया और उसकी रेंज कंसीडर की। अब e को हम रेंज कह रहे हैं तो e एक सेट है और वो इस कैसा सेट होगा, बाउंडेड सेट होगा। तो पहले हम इसमें दो केसेस कंसीडर करेंगे, फाइनाइट और इनफाइनाइट। E is a finite set। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, इससे हमें समझ में आ जाएगा कि फाइनाइट और इनफाइनाइट से क्या मतलब है। एक सीक्वेंस हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस तरह से मिलेंगे। अगर हम सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, इसकी रेंज अगर हम लिखेंगे तो रेंज में केवल दो ही एलिमेंट्स आएंगे, -1 और 1। हम देख सकते हैं कि ये फाइनाइट है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, फाइनाइट है। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे। यहाँ पर बाउंडेड क्या होगा कि रेंज, किस रेंज में एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। जैसे इसकी जो रेंज आएगी वो यहाँ पर होगी -1 से 1 के बीच में, कोई भी एलिमेंट इस रेंज से बाहर नहीं जा रहा। सो सीक्वेंस xn के लिए लोअर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, अपर बाउंड भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अब हम इसको देखें कि किस तरह से इसमें लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। वैसे तो हम जानते हैं इसके दो लिमिट पॉइंट्स आएंगे, -1 और 1, क्योंकि जो -1 है वो भी बहुत बार आ रहा है, इनफाइनाइट टाइम्स आ रहा है, और 1 भी है वो भी इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लेट अल्फा बी एनी पॉइंट इन E such that alpha belongs to alpha minus epsilon, alpha plus epsilon for infinite values of n। n की इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट होगा, यानी ये बहुत बार रिपीट होगा। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn। उसके बाद हमें सेकंड केस देखना है कि अल्फ़ा जो अगर ई इनफाइनाइट सेट होता है तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि बाउंडेड है तो इनफाइनाइट कैसे हो सकता है। सो मैं बताया पहले भी मैंने कि फाइनाइट और इनफाइनाइट डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे, और बाउंडेड डिपेंड करता है उसके रेंज की, उसके जो सेट है रेंज का, उसकी लिमिट्स पे कि उसका लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है या अपर बाउंड एग्जिस्ट कर रहा है। अगर दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, लोअर बाउंड और अपर बाउंड, तो ही हम उसको बाउंडेड सीक्वेंस कहेंगे, अदरवाइज नहीं कह सकते। केस सेकेंड हम कंसिडर करते हैं इफ E इज एन इनफाइनाइट सेट। इसका भी एक एग्जांपल हम देख लेते हैं जिससे कि हमें समझने में आसानी हो। अगर हम इस सीक्वेंस की बात करें 1/n, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, इस तरह से जाएगा ये। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, क्योंकि रेंज यही बनेगी। इसमें आप कोई भी एलिमेंट है वो रिपीट नहीं हो रहा, तो रेंज भी यही आएगी और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगी। लेकिन अगर इसके हम देखें कि लोअर बाउंड क्या है, आप कितना भी बढ़ा लें ये 0 से ज़्यादा नहीं जाएगा। सो 0 इसकी लोअर बाउंड है और 1 इसका अपर बाउंड है। तो एक पर्टिकुलर रेंज में 0 से 1 के बीच में सारे एलिमेंट आ रहे हैं। सो ये क्या बता रहा है कि सीक्वेंस बाउंडेड है
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बेसिस पर हम कह सकते हैं कि इनफाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पर ही इनफाइनाइट बाउंडेड सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं E इज इनफाइनाइट बाउंडेड सेट। सो हम जानते हैं कि कोई भी इनफाइनाइट बाउंडेड सेट है तो उसका एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। वी नो दैट इनफाइनाइट बाउंडेड सेट has at least one limit point। इसका एक लिमिट पॉइंट भी, कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। हमने माना लेट अल्फा बी द लिमिट पॉइंट ऑफ ई। ये ई का लिमिट पॉइंट है, हमें अल्फा को सीक्वेंस एक्सएन का लिमिट पॉइंट बताना है। अगर अल्फा ई का लिमिट पॉइंट है तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन contains infinitely many points of E। E के बहुत सारे इन्फाइनेटली पॉइंट्स आएंगे इस इंटरवल में। अब जो E के पॉइंट्स आ रहे हैं, रेंज सेट के जो एलिमेंट्स आते हैं वो डेफिनेटली सीक्वेंस के भी एलिमेंट हैं। तो ये जो इंटरवल है अल्फा माइनस एप्सिलॉन अल्फा प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स infinitely many points of sequence xn। सो हम देख सकते हैं कि इसमें सीक्वेंस के भी बहुत सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो एक तरह से एक डेफिनेशन बन रही है ये लिमिट पॉइंट की। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि अल्फा इज द लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस xn। तो हमने जब E को फाइनाइट सेट लिया तो भी हमें क्या मिला था, एक लिमिट पॉइंट अल्फा मिला था जो इनफाइनेटली मैनी टाइम्स उस सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी बार बार वो आ रहा है। और अगर हम E को इनफाइनाइट सेट लें यानी उसके रेंज को इनफाइनाइट सेट लें तो भी हमें एक लिमिट पॉइंट यहाँ पर मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, चाहे उसका रेंज सेट फाइनाइट हो या इनफाइनाइट हो। तो सो इस वीडियो में इतना ही। इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और भी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।